नेक आदमी और इजाजत नहीं है कि आप स्टेट के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करें। ख्याल से ये 5th जनरेशन का मतलब ही ये था कि 5 जनरेशन है जो खान साहब पे टोने पर मैं मिसेज इमरान रियाज पिछले 5 दिन से हमें नहीं पता इमरान कहाँ है। इस वक्त फैमिली और उनके दोस्त अहबाब जिस तकलीफ और परेशानी का शिकार हैं, अल्लाह ताला कभी दुश्मन को भी उस परेशानी में मुब्तला न करे। है ना, सुंडी के मुंह वाला सहाफी कामचोर आदमी है ये। बेसिकली ये एक टॉकिंग पैरट है। करना पड़ेगा। क्या आप सब तैयार हैं? अगर ये फट गई कौम तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप, तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूँ। मैं बता रहा था क्योंकि डरो उस वक्त से जिस दिन अपनी हरकतें की फट गया ना, तो कंट्रोल नहीं कर सकोगे। मैं सारी कौम को भी बता रहा हूँ, आप जांच के लिए तैयार हो जाए। रेड लाइन क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमने अपना रास्ता जाना है इनके खिलाफ और इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, आप अभी नहीं। तो वहां पे इमरान रियाज खान मौजूद होता है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं कंटेंट बनाने लगा हूँ या जिस बंदे के बारे में बात करने लगा हूँ, ये बेसिकली कोई एक बंदा नहीं है, ना ये एक यूट्यूबर है, ना ये बेसिकली एक सहाफी है। मैं तो इसको इस तरह समराइज करूंगा कि बेसिकली ये बंदा एक फितना है। और ये फितना जो है ये पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया और पाकिस्तान में ये फितना जो बहुत ज्यादा फैला है वो 2020 से लेके 2022 के दरमियान है। मैं आज इसके बारे में पूरी इसकी आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि ये बेसिकली फितना कहां से पैदा हुआ और इस फितने ने कहां से जो है वो ज्यादातर सर उठाना शुरू किया। पहले तो इस फितने का आगाज देख लेते हैं। इस फितने ने जो आगाज किया था, बहरहाल अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं बता दूं कि इस फितने का जो फितना मैं कह रहा हूँ, ये फितना मैं इमरान रियाज खान को कह रहा हूँ। क्योंकि मैं इसको क्यों फितना कह रहा हूँ कि इस फितने ने हमारी पूरी जनरेशन एक जो है उसका ब्रेन वॉश किया है, उसको झूठ बोला है और उसको इतने पक्के अंदाज में उसको झूठ बोला है कि उसने वाकई जो है उसको सच समझा है। आज तक पाकिस्तान में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पक्के मुंह के साथ झूठ बोला है। उनमें से एक तो एक सियासी जमात के लीडर हैं जो आजकल अपने घर लाहौर में जो है वो छुपे हुए हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जो पिछले साल उतरे थे, आपको समझ आ गई होगी। और दूसरा ये इमरान रियाज खान साहब हैं जो बड़े पक्के मुंह के साथ झूठ बोलते हैं। तो जी ये इमरान रियाज खान साहब ने अपनी सहाफत का आगाज जो है अपनी सो कॉल्ड सहाफत का आगाज जो है वो 2012 में किया था और एक्सप्रेस न्यूज से किया था। आपको ये भी बताते चलें कि आप बेसिकली इनको सहाफी नहीं कह सकते क्योंकि जब ये 2012 में आए थे तो ये न्यूज एंकर आए थे। तो मैं आपको बताते चलूं कि न्यूज एंकर क्या होता है। न्यूज एंकर बेसिकली ये होता है जो कैमरे के सामने बैठ के प्रॉम्प्टर से उसने खबरें पढ़नी होती हैं, ठीक है। आप उसको एक टॉकिंग पैरट कह सकते हैं। तो बेसिकली ये एक टॉकिंग पैरट है। इनकी कोई डिग्री, कोई रिसर्च या कोई जो कंट्रीब्यूशन है सहाफत में वो बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने जब 2012 से लेके और 2016-17 तक आप इन्हें देखें तो ये बहुत एक जो है ना मतलब पस्त सतह के एक सहाफी थे। जिस तरह आजकल एक वो है ना सुंडी के मुंह वाला सहाफी सदीक जान, बिल्कुल ये वो सदीक जान थे 2013-14 वाले जो सिर्फ झूठ, जिसका काम सिर्फ झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना और बेसलेस एलिगेशंस लोगों पे लगाना, ये इनका काम था। उसके बाद ये हुआ कि ऐसी हुई कि इन्होंने 2018 में जब मिर्जा की हुकूमत की तो उसके बाद एक डॉक्ट्राइन आया था। उस डॉक्ट्राइन में जो है वो 5th जनरेशन वॉर का जिक्र था और 5th जनरेशन वॉर के लिए जो है वो कुछ कीबोर्ड वॉरियर्स तैयार किए गए थे। और ये अलग बात है कि वो कीबोर्ड वॉरियर्स जो है बाद में उनके अपने गले पड़ गए थे और आज भी जो है वो कीबोर्ड वॉरियर्स की वजह से काफी जिनका ये इनिशिएटिव था 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए इस तरह की कीबोर्ड वॉरियर्स तैयार करने का, वो आज इसका जो है खमियाजा भुगत भी रहे हैं। तो ये जो इमरान रियाज खान साहब है, ये फितना भी जो है वो उसी दौरान परवान चढ़ा था। अब ये देखेंगे इस बंदे ने अपने मुंह से कहा थी कि हमारे पास वो आते थे और रोना रोते थे और हमें कहते थे कि जी मुल्क के लिए आपने खड़े होना है और मुल्क के लिए आपने ये करना है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि इस बंदे ने जो भी एक सो कॉल्ड सहाफत की है या इसने कैमरे में बैठ के जो झूठ बोला है 2018 से लेके 2022 तक, वो उसमें भी इसकी कोई रिसर्च नहीं थी। इंतहाई कामचोर आदमी है ये, ठीक है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे बात करता है ये। इसको भी जो है वो फीड किया गया था, इसको लोगों ने जो है वो इन्फॉर्मेशन दी थी, इसको चीजें दी थी कि भाई तुमने ये इन चीजों पे बोलना है, ये तुमने काम करना है। ये तो इस बंदे, क्योंकि एक सहाफी जो होता है उसका काम होता है दोनों साइड की पिक्चर्स दिखाना है। वो साइड ए भी आपके सामने रखता है, साइड बी भी आपके सामने रखता है और फिर आप पे फैसला छोड़ देता है कि आप किसके साथ खड़े होते हैं। तो अगर कोई बंदा कैमरे पे बैठ के जो है अपनी वन साइडेड स्टोरी सुना रहा है या वन साइडेड चीजें दिखा रहा है तो वो बेसिकली आप उसे सहाफी नहीं कह सकते हैं। और ये मुझे नहीं समझ आती। आप ये देखें कि जितने भी एक सहाफी हैं, जितने भी जो वेल रिसर्च सहाफी हैं, जो जेन्युइन सहाफी हैं, जैसे कि शाहजेब खानजादा हो गया, तलत हुसैन हो गया, जो लोग अपनी रिसर्च करके आते हैं, अपने तज्जिए के साथ आते हैं, वो लोग इसको किसी खाते में नहीं लेते हैं। इसको मतलब वो लोग सहाफी कहते ही नहीं, इसको रेट ही नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को भी अब इस निकल आना चाहिए गलतफहमी से और इसे सहाफी कहना जो है वो बंद करना चाहिए। ये बेसिकली एक फितना, एक रंगबाज है।
आपने वीडियो जो अभी शुरू में इसके वाले साहब की देखी थी उसमें इसका वकील देखा था, जिस तरह इसका वकील रंगबाजियां कर रहा था वैसे ही ये भी रंगबाजियां करता है। तो उसके बाद आप ये देखें कि इन्होंने भाई साहब ने झूठ बोल के तो 2 साल में YouTube चैनल बनाया, और YouTube चैनल बना के इन्होंने सिर्फ YouTube चैनल पे अपना झूठ बोला, YouTube चैनल पे इन्होंने अपना झूठ बेचा, ठीक है, और उससे इन्होंने जो है वो कमाई की। वही जो 5th जनरेशन वॉर के नौजवान तैयार किए गए थे, उन्हीं नौजवान ने जो है इनका चैनल बहुत ज्यादा उठा दिया और इन्होंने चैनल से जो है वो अर्निंग शुरू कर दी। आज भी मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि भाई साहब जो है ना, उनके झूठ की तो कोई है ही नहीं ना, लिमिट ही कोई नहीं है। इनका एक झूठ ये है कि जी मैं एक महीने का जो है वो 8 से 9 करोड़ रुपए कमाता हूं। बिल्कुल, ये एक महीने का 8 से 9 10 करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन उसमें से यूट्यूब से ये बहुत भी हुआ तो करोड़ सवा करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं कमाते। आप इनके व्यूज जाके देख लें, इनके मंथली व्यूज जो है वो बहुत बहुत भी ज्यादा हो तो वो इतने ज्यादा नहीं है कि वो करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो इनको इनकम जनरेट करके दे रहे हैं। और ये मैं करोड़ रुपया फेसबुक प्लस यूट्यूब की बात कर रहा हूं। तो मैं आपको इनका बेसिकली एक पेशा भी बता देता हूं। ये भाई साहब जो है ये पीटीआई की गवर्नमेंट में इन्होंने अभी ये रिसेंटली एमपीए का टिकट लेके दिया है अपने, इनके एक पार्टनर हैं उनको पीटीआई की तरफ से लाहौर से एमपीए का टिकट लेकर दिया है। उनके साथ ही बिजनेस पार्टनर थे और इनका काम क्या था कि वो फ्रंट मैन थे और ये बैक पे रह के उस्मान बुज़दार से या परवेज इलाही से इमरान खान का कॉन्टेक्ट यूज करके तो ठेके लेते होते थे। ये जो मोबाइल टावर्स हैं साउथ पंजाब में इस वक्त जितने पिछले 1-2 साल में टावर्स लगे हैं, ये मैं आपको बड़ी लेजिट बात कह रहा हूं। आप लोग बेशक जिस बंदे ने इस पे इंक्वायरी करनी है वो लाजमी इस पे इंक्वायरी करे, या जितने ओहदेदारान या जिम्मेदारान मेरी बात सुन रहे हैं वो लाजमी इस चीज को चेक करें कि वो जो एमपीए के टिकट होल्डर हैं पीटीआई के, अभी उनके पास साउथ पंजाब का पूरे ये मोबाइल टावर्स का ठेका था और वो ठेका उन्हें इमरान रियाज खान ने लेके दिया था और इमरान रियाज खान उनके साथ उस कंपनी में 50% का पार्टनर था। उसके अलावा लाहौर में जितने भी छोटे मोटे वॉशरूम्स के ठेके और जितनी ये मतलब पार्किंग्स के ठेके, हॉस्पिटल्स की पार्किंग्स के ठेके, और वो तमाम पिछले 2 से 3 साल में जो ठेके दिए गए हैं वो इमरान रियाज खान के थ्रू दिए गए हैं और इमरान रियाज खान ने उसमें कमीशन खाया है। तो जाहिर बात है अब वो सारी इनकम अगर आप आवाम को बेवकूफ बनाना चाहें कि जी मैं 9 करोड़ रुपया जो सारा यूट्यूब से कमा रहा हूं, तो ये जो आवाम है वो बेवकूफ नहीं बनती है। जो थोड़े बहुत हैं ब्रेन वॉश लोग हैं जो कि जिन्हें इमरान खान साहब बेवकूफ बना लेते हैं, उन्हें ही इमरान रियाज भी जो है वो बेवकूफ बना लेता है। उसके अलावा कोई बंदा इससे बेवकूफ नहीं बनता है। तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज जो भी इमरान रियाज के साथ हो रहा है ये मकाफाते अमल है। हम इस बहस में नहीं पढ़ते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि अगर ये आज सही है तो ये तब सही था, अगर ये आज गलत है तो ये तब भी गलत है जब इमरान रियाज जो है वो झूठ बोल रहा था। और एक और मैं आपको इसकी मुनाफकत की हद देखें, एक बंदा जो न्यूट्रल होकर एनालिसिस करे तो आप ये देखें कि जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो अरशद शरीफ के कत्ल पे जो सबसे ज्यादा व्यूज लिए गए और सबसे ज्यादा झूठ बोला गया और सबसे ज्यादा जो है वो मीडिया हाईलाइट्स ली गई वो इमरान रियाज खान ने लिया। आप देखें बेस ग्राउंड लेवल पे उसने कोई काम नहीं किया, उसने अरशद शरीफ की फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, उसने अरशद शरीफ की फैमिली को कोर्ट केसेस में सपोर्ट नहीं किया। देखें बाहर आके खड़े होना, 2-4 ब्लॉग्स बना लेना, 2-4 वीडियोस बना लेना, वो कोई भी कर सकता है। वो हम भी जाके आज जो है वो इस तरह के दिखावे का एहसास कर सकते हैं, लेकिन एहसास वो होता है जो कंटिन्यू रहे, जो आज तक रहे। ठीक है, आप ये देखें कि जहां अरशद शरीफ का नाम हो और इमरान रियाज खान को ये फील हो कि यहाँ पे मुझे व्यूज मिलेंगे तो वहां पे इमरान रियाज खान मौजूद होता है, लेकिन जहां पे लिजिट बात हो या जेन्युइन बात हो अरशद शरीफ की फैमिली के साथ खड़े होने की, तो वहां पे बिल्कुल इमरान रियाज खान मौजूद नहीं होता है। तो आज की वीडियो का यही मकसद था, इस जो रंगबाज है इसकी असलियत आप लोगों तक पहुंचानी थी और वो मैंने अपने व्लॉग से आप लोगों तक इसकी असलियत पहुंचाई है। तो मेरे ख्याल से कि आज जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान जी कहाँ है, तो जी इमरान रियाज खान वहीं पे है जहां पे उसको होना चाहिए था, और ये मकाफाते अमल है और ये वही जो इसने बोया है आज ये वही काट रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो किसी अहले अकल और अहले शऊर आदमी में तो मौजूद नहीं है। तो जो लोग इसके बलबूते पे व्यूज ले रहे थे, जैसे मैंने आपको नाम लिया सदीक जान का, इसके अलावा वो एक लड़की है फलक और उसकी बहन जो है वो इसके कंधे पे चढ़ के व्यूज लेने की कोशिश कर रहे थे, वो दोनों भी अंदर हैं और वो बिल्कुल ठीक अंदर है, क्योंकि आप बेशक सहाफी हैं या जो मर्जी है, लेकिन आपको ये इजाजत नहीं है कि आप स्टेट के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करें या आप जो है वो स्टेट को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम करें। तो इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।